सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। विजय सीरीज़ का 38 क्लास हो रहा है। ठीक है, 37 क्लास हो चुके हैं। सब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इन सबको आप करते जाना। 37 क्लास A to Z कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके IBPS CFO मेंस के लिए। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। 2017 2018 के जब क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंगो का वैरायटी पूछा था। किसके एस्पेक्ट में? रीजन्स के एस्पेक्ट में पूछा था। ठीक है, जैसे नॉर्थ के रीजन, हाँ, साउथ में, हाँ, फिर आपको वेस्ट में, ईस्ट में। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ में कौन कौन सा वेराइटीज़ होता है मैंगो का, साउथ में कौन सा वेराइटी होता है, ईस्ट में कौन सा वेराइटीज़ होता है, वेस्ट में कौन सा वेराइटीज़ होता है। तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट से आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे कर्नाटका हो गया, हाँ, आपको पता है कर्नाटका इज़ इन साउथ। ठीक है, तो साउथ में कौन कौन सा? अल्पांजो, तोतापुरी, बैगनपल्ले, पैरी, नीलम, मलगोआ, हाँ, ये सब है। आपको जब आप MP महाराष्ट्र में जाओगे, MP सब मिडिल में आ जाता है। हाँ, उसमें देखो आप कौन कौन सा है। अल्पांजो है, बॉम्बे ग्रीन है, दशहरी है। इसको आपको करना कैसे है ना, थोड़ा सा आप चीज़ों को देखो कि आंध्र प्रदेश मान लो साउथ में है। ठीक है, तो उसमें देखो आपको जनरली बैगनपल्ली दिखेगा। हाँ, बैगनपल्ली दिखेगा, नीलम दिखेगा, हाँ, तोतापुरी दिखेगा। ठीक है, आपको फिर स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा दिखेगा। ये बैगनपल्ली आपको इधर नॉर्थ में नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। बिहार में आपको देखो बैगनपल्ली नहीं दिखेगा। ये जो बिहार का आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको बैगनपल्ली नहीं मिलेगा। बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फजली, हाँ, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आपको रीजन्स वाइज आप डिफ्रेंशिएट कर लेना कि वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है। यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सब देख सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु देख लो, तोतापुरी, तमिलनाडु भी साउथ में आ जाता है। साउथ में देखो तोतापुरी, अल्फांजो, बैगनपल्ली, नीलम। ठीक है, तो इससे आप डिडक्ट कर, आपसे आप डिसाइड कर सकते हो कि साउथ में कौन सा वेराइटीज़ होता है। ठीक है, उसी तरह आप ईस्ट में देख सकते हो, उसके बाद आप वेस्ट में देख सकते हो। नॉर्थ में तो आपको पता ही है, नॉर्थ में जो लोग रह रहे हैं उनको पता ही होगा कौन कौन सा वैरायटी है, और उसको आप एक बार देख लेना। देखो वेस्ट बंगाल में फजली, गुलाब खास, हिमसागर, किशनभोग, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन। ठीक है, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, ये सब आपको हर जगह मिल जाएगा। देखो नॉर्थ में बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, हाँ, दशहरी यूपी में होता है बहुत सारा। तो ऐसे करके आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखोगे पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटीज़। पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटीज़ थोड़ा सा ऑफ बिट हो जाता है, पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटीज़। हाँ, और मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। अभी तक तो देखा नहीं गया है, मैंने तो नहीं देखा एग्जाम में, पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो इसका आंसर क्या क्या है देखो तो, ओल्यूर, गोवा, सलेम, बिलारी, चंद्रकरण, बप्पाकोई, कुरकन, नीलेश्वर, डाव, सोलान एंड मलगोवा। इसको आप कर जरूर लेना। ठीक है, एग्जाम के लिए। फिर आप देखो एक और लाइन है कि पैक्लोब्यूट्राजोल जो है ना, इस मोस्ट कॉमनली केमिकल है जो कि फ्लावर इंडक्शन, फ्लावर को बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, कितना होता है? 5 से 10 ppm। हाँ, पैक्लोब्यूट्राजोल। ठीक है, फ्लावर इंडक्शन के काम में आता है, फ्लावर इंडक्शन। ओके, फिर देखो एक और चीज़ होता है, एक होता है रेगुलर बेयरर वेराइटीज़। ठीक है, बहुत वेराइटीज़ होते हैं जो रेगुलर बेयर करते हैं। जैसे साउथ में जो होते हैं ना, साउथ के जितने वेराइटीज़ हैं ना, वो रेगुलर बेयर करते हैं। हमारे तरफ जैसे आप नॉर्थ में देख लो, नॉर्थ में क्या होता है कि ऑल्टरनेट बेयरर्स होते हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेट बेयरर्स होते हैं, मतलब क्या होता है ऑल्टरनेट बेयरर्स? मतलब एक साल आपको फ्रूट्स देते हैं, एक साल नहीं देते हैं, एब्सेंट रहते हैं, फिर दूसरा साल फ्रूट्स देते हैं, फिर तीसरा साल एब्सेंट रहते हैं। ऐसे करके होता है। नॉर्थ में जो रहते हैं वो ऑल्टरनेट बियरर होते हैं। ऑल्टरनेट बियरर कौन कौन से होते हैं? ये सब नॉर्मल जो दशहरी, लंगड़ा, चौसा है। रेगुलर बियरर वैरायटी, इसको आप इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। ठीक है, इसमें कौन है? रत्ना, नीलम, हिमसागर, गुलाब खास, पैरी, हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड वैरायटी हर साल रेगुलर रेगुलर पूछता है, ये गलती मत करना। ठीक है, NDM, DNA, NAR, मेरे ख्याल से 90% बच्चों ने किया होगा और सबको पता होगा मेरे ख्याल से। पर देखो ध्यान क्या देना है ना, अर्का पुनीत, अल्फांजो, बैगनपल्ली, यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ ना बहुत ईजी है। ठीक है, कर लेगा सब कोई। NDM, DNA कर करके डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट के करके कर लेगा। ये जो दो तीन है ना, इस पर बहुत ध्यान देना। इधर बहुत पूछ दिया है, इधर भी पूछ सकता है इस बार। ठीक है, तो इस पर हमें इस बार ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्टोरेज कंडीशंस पे बात करेंगे।
स्टोरेज कंडीशन का क्या है, ये मैंगो के स्टोरेज कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अभी उठाया नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, ठीक है। मैंगोज, एप्पल, गुआवा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनसे जो भी सिचुएशन से क्वेश्चन बनता है उसको कर लेना। धीरे धीरे मैं करवा भी दूंगा, पर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो स्टोरेज कंडीशंस अगर मैंगो का देखते हैं तो टेम्परेचर कितना चाहिए स्टोरेज कंडीशन में, 13 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रहना चाहिए, 85 से 90। स्टोरेज पीरियड 23 वीक तक स्टोर कर सकते हैं हम लोग। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ को हमको कर लेना है। स्टोरेज हमें पता है, स्टोरेज बहुत बार क्वेश्चंस में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पोटैटो का भी पूछा था, क्यूरिंग टेम्परेचर एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो भी पिकुलियर चीज़ें होती हैं ना उसको आप कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।